अब सारे लोग इधर ही आ जाएंगे, यहीं पे ही रहेंगे। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। जवाई का काम आएंगे इस घर पे यार। बड़े बड़े लंबे लंबे ज्वाइन। दोनों मियाँ बीबी काफी मेहनत कर रहे हैं। और शाइन देखो, शाइन झुक नहीं रही है। बुरी तरह से मेरे ऊपर वो गुस्सा कर रही है। एक बार तो हमारी लड़ाई भी हो गई। और जहाँ पे मधु दीदी की शादी हो रही है वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे, तो ये हेल्प करने आए हैं हमारी। तो मैं छोटा ही था तो जिम्मेदारियों के बारे में उतना पता भी नहीं था। लगभग 15 से 18 किलो होगी। अभी साफ करने के लिए है। एक चुप 100 सुख। तो इधर दीदी वगैरह ने पोछा भी मार दिया है, ग्रिल भी साफ कर दिया है। ये घर में खाना तक नहीं खा पाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ रहता है हमारा कल्चर। वो तो सूर्य देवाय नमः। और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। हमारा ब्रेकफास्ट ला रहे हैं आदि और विया। आज हमने ऑर्डर किया है नए घर के लिए ब्रेकफास्ट। हेलो विया। हेलो आदित्य। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नई वीडियो की शुरुआत। अभी हम आए हैं देखो नए घर। पिछले कल ही हम रात को आ गए थे, यहीं पे सोए। अब हम शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ दिनों के लिए यहीं पर ही रहेंगे। और कोशिश तो यही रहेगी कि यहीं पर रहे जितना ज़्यादा हो सके। उस तरह से फिर घर की सफाई भी रहती है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहता है घर। तो फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसा ही है। कुल मिला के हम इधर शिफ्ट हो चुके हैं। अब सारे लोग इधर ही आ जाएंगे, यहीं पे ही रहेंगे। शादी के बाद फिर से शायद हम वहीं चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारी गाय वगैरह है, तो उनके लिए घास वगैरह लाना और उनको घास देना, पानी देना, वो सब कुछ वहीं पे होगा। बाकी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और शादी का जो काम है काफ़ी ज़ोरों शोरों से है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रहते हैं, इसीलिए काम बहुत ज़ोरों शोरों से चला है। खेतों में भी काम चला है। एक खेत में भैया आदि गए हैं दालें लाने, एक खेत में कल्पना दीदी, बुआ और बड़ी मम्मी और पंकु के मम्मी जो मेरे आंटी लगते हैं वो भी आए आज हेल्प करने। तो इस तरह से काम चला है। घर में भी काम चला है थोड़ा बहुत। मम्मी का काम है खाना बनाना, गाय को देखना, ये सब कुछ। और इधर है कुसुम दीदी, सुमन दीदी, मैं और कुसुम दीदी के हस्बैंड मतलब मेरे जीजू, वो भी आए हैं आज। तो हमारे साथ विया भी है। तो ये कुछ चला है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो काम सुबह शुरू हो गया था, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। करें आज का काम शुरू। सुमन दीदी का काम है ग्लास लगाने का। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कवर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? कवर, पिल्लो कवर, ये राउंड पिल्लो कवर। अच्छा। और कुसुम दीदी रजाइया सेट कर रहे हैं। हेलो कुसुम दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो जाए फिर? हो जाए जी। तो करो शुरू। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम आज का अपना काम प्रभु। करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, ऐसा है कुछ ये। आप लिरिक्स क्यों करते हो गलत? यार ये मुझे बचपन से ही बोलने की बीमारी है। अच्छा। गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। और भैया की ड्यूटी है दरवाजा खुला रखने की। मैं एक गाना चाहूंगी। जल्दी आओ। थोड़ी मुझे जुकाम की शिकायत है, तो कृपया गलती माफ करें। ये चमक, ये दमक, फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाय भैया, कैसे हो? ठीक हूँ। आपने मुझे मिस किया था? और जीजू भी देखो आगे है। जीजू से मैं मिल लिया हूँ। आपने पहले भी देखा होगा जीजू को मेरे ब्लॉग में। कुसुम दीदी जीजा जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सारा काम अब तो इनको बुला बुला के करवा रहे हैं। ये देख लो, अब मुझे रेस्ट मिल रहा है। और शाबाश दीदी, मेरे को रेस्ट दो यार। जवाई का काम आएंगे इस घर पे यार। बड़े बड़े लंबे लंबे ज्वाइन, इसीलिए ही है ताकि ऊपर कंबल रख सके। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा पंकु के मम्मी आए हैं हेल्प करने, और वो है कमला दीदी, सबसे बड़े वाले दीदी। तो मुझे अभी जाना है वहाँ पे। खेत यहीं से दिख रहा है सामने ऊपर। मुझे वहाँ से घास लाना है गाय के लिए। अभी पहले यहाँ पे काम करता हूँ थोड़ी देर, तब तक वो घास भी निकाल देंगे। अभी मुझे दिख भी रही है यहाँ से बुआ। तो मुझे लगा पंकु के मम्मी आए हैं। वैसे वो भी आते हैं जब भी फ्री होते हैं, तो मुझे लगा वो आए होंगे। तो थोड़ी देर में निकलूँगा घास के लिए। अभी यहाँ पे जीजू आए हैं, वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये अंदर वाला काम है ना, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का, और ना ही मुझे ज़्यादा पसंद है ये वाला काम। वो देखो यहीं से दिख रहे हैं ऊपर। तो वहाँ पे कुलत है काटने को, वहाँ पे वो कुलत काट रहे होंगे। वो घास भी हमने लगाया था वहाँ पे पेड़ में, मम्मी और मैंने। दोनों मियाँ बीबी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये वाला जो कमरा है काफ़ी स्पेशल कमरा है। यहीं पे होगा जो कुछ भी होगा, पूजा वगैरह। इसे हमारे यहाँ शान बोला जाता है।
और यहाँ पे पीछे कुछ पंडित जी लिखते भी है जहाँ पे हमने जगह छोड़ी है। आज तो आपने असिस्टेंट ले आए अपने साथ। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हमने कपड़ों का इंतज़ाम करके रखा है। शादी से कुछ दिन पहले एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन कल होने वाला है और उस फंक्शन के बाद सारी बहनें घर चले जाएंगी और फिर शादी के लिए आएंगी। तो वो फंक्शन कल होगा, तो उसे तो मैं कल ही दिखाऊंगा और क्या क्या होता है उस फंक्शन में वो भी। और जहाँ पे मधु दीदी की शादी हो रही है वहाँ से भी कुछ लोग आएंगे और फिर वो फंक्शन कंप्लीट करेंगे। बाकी कल देख लेना। अभी तो ऐसा है, हमें आज पूरा काम करना है जितना भी है, ताकि कल के लिए कुछ भी ना रहे। अपने माता जी भी पहुँचते हुए डंडा लेकर। किसकी पिटाई करनी मम्मी? अब यहाँ से विया, आन्या और दिव्यांशी जाएंगे घर की ओर। यह है घर के लिए रास्ता और मैं जाऊँगा यहाँ से इस रास्ते में खेत की ओर। बाय। चल पड़ा हूँ अब मैं खेत के रास्ते। अभी ये वाला टाइम ऐसा होता है, हमारे खेतों में भी बहुत काम होता है और शादी का काम तो है ही, तो सब कुछ एक साथ ही आ रहा है। और कल वो फंक्शन भी है तो अपनी तैयारी ओके रखनी पड़ेगी। अभी तो चलते हैं खेत और फिर ले जाते हैं घर की ओर घास। तो अभी मैं खेत पहुंच गया हूं। इधर देखो कुल्हड़ काट के रखे हैं यहाँ पे, थोड़े आगे फिर आगे आगे। तो ये देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। वो तो कमला दीदी, उसके बाद एक भाभी आए हैं फैमिली से, एक बड़ी मम्मी आए हैं फैमिली से, फिर मेरे बड़ी मम्मी और वो लास्ट में बुआ। 1 2 3 4 5 लोग लगे हैं। तो ये हेल्प करने आए हैं हमारी। कुल्हड़ इधर देखो काट रहे हैं। वैसे तो ठंड हो गई है, लेकिन दिन को ना धूप लगने पे गर्मी तो थोड़ी थोड़ी लगती है। वैसे तो मैंने को जैकेट भी पहना है। फिर जब चढ़ाई में चलते हैं तब तो फिर पसीना भी आ ही जाता है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा गांव वाले घर, वहाँ पे घास रखूँगा, फिर जाऊँगा नए वाले घर, फिर वहाँ से भी मैं शायद बाद में घास लाऊँगा घर के लिए। वहाँ पे भी हमें खेत साफ़ करने पड़ेंगे शादी के लिए, तो वहाँ पे भी मम्मी आ गए थे घास काटने। जब तो बाकी बहनों की शादी हुई, सुमन दीदी की शादी को छोड़कर, तब तो मैं छोटा ही था, तो जिम्मेदारियों के बारे में उतना पता भी नहीं था। जब फिर भैया की शादी हुई तो मैं ग्रेजुएशन में था, तब से थोड़ा आइडिया है कि जिम्मेदारियाँ क्या होती है, किस तरह से निभाना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो कोशिश में लगे हैं। और हाँ, आज फाइनल भी है, इंडियन टीम वर्सेज साउथ अफ्रीका। तो उम्मीद करते हैं इंडियन टीम जीते, हम लोग जीते और हमारे लिए प्राउड मोमेंट बने। भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है वो जीते। पूरा चेयर अप करेंगे, कोशिश तो करेंगे देखने की, काम भी है तो देखते हैं। पहुंच चुका हूं मैं घर के पास। अब भारा रखते हैं और उन लोगों के लिए लंच का इंतज़ाम भी करते हैं। अब लिली का स्थान भी चेंज हो गया है आगे की तरफ। अब सर्दियों में हम इन्हें आगे को बांधते हैं ताकि इनको धूप अच्छी मिले और इसे भी ख़राब ना ये करे। ये ना सींग से उसमें देती रहती है पीछे को, और जितनी भी लिपाई पुताई की होती है सब खराब करती है। ये आ चुकी है आज की दालें, ये कुछ हरी दालें और ये वो पिछले कल वाली, लगभग 15 से 18 किलो होगी। अभी साफ़ करने के लिए है। देखो राजमा ही राजमा है इस बार, तो हम चाहे डेली राजमा की दालें खाएं, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी सारी है। ये ले आए बड़ी मम्मी कुल्हड़ और दीदी भी ले आए, इधर रख दिए। देखो इन्होंने, भैया भी लाए हैं पर भैया दूसरे खेत से लाए थे। हाँ, अभी मैं चल पड़ा हूँ बहन लोगों को लंच लेके। काफ़ी भाग दौड़ वाला आज का दिन है। मैंने तो ये चावल डाले हैं, वहीं पे बना देंगे। तो वहाँ पे जो राशन लाई है उसकी तो पहले पूजा वगैरह होगी, उसके बाद ही वो यूज़ होंगे, ऐसे वो यूज़ नहीं होंगे। और कल के दिन ही वो पूजा होने वाली है, जो मैंने बताया था कि वो एक फंक्शन सा है। बाकी दाल मधु दीदी ले गए हैं। पहले पहुँच गया हूँ जी घर के पास। मैं गाड़ी लेके ही आया क्योंकि शाम के टाइम शायद मैं बड़ी दीदी को छोड़ने जाऊँ सड़क तक, NH तक, तो इसीलिए मैंने गाड़ी ला के रखी है। मम्मी घास निकाल रहे हैं और बाकी बहनें इधर काम कर रही हैं। सुमन दीदी को स्पेशली मैंने साइड में पकड़ के बुलाया है। कैसी है तैयारी? जोरदार है तैयारी। और सुबह से लगे? हाँ सुबह से लगे हैं, पर साथ में मेरे को ना बीच बीच में वीडियो का भी काम करना है, तो दीदी मेरे पे गुस्सा कर रही है, बुरी तरह से मेरे ऊपर वो गुस्सा कर रही है। एक बार तो हमारी लड़ाई भी हो गई, छोटी सी हुई, फिर मैंने शांति ले ली, फिर मैंने उसको गुस्सा करने दिया, क्योंकि जब जो ज़्यादा काम करता है उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। एक चुप 100 सुख। और मैं बिलीव करती हूँ इस मंत्र में। तो मुझे जो ड्यूटी असाइन हुई थी, मैं फिनिशिंग पे आ चुकी हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस मेरा ये वाला पोर्चा है टाइप करने को, उसके बाद मेरा काम खत्म।
मैं अभी दोनों फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ। ये देखो, ये भी और सुमन दीदी का फ़ोन भी। ये टी शर्ट किसकी है? जीजा जी को भी अच्छा टाइम मिला है अपनी गाड़ी को साफ करने का। शाबाश, कुछ मत छोड़। सुन चौधरी, अगली साइड में गाड़ी लगी है, जरा इसमें भी धोना जरा अच्छे से। ये वाली भी धो लेना यार, धो अच्छे से है ना। आपको वॉशिंग का अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। देंगे देंगे यार। देखो किस तरह से साफ करे दोनों। मैल थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। कुछ मुझे इसमें भी कर ले उतने में साफ यार। मम्मी भी बेचारे लगे हैं आराम से काम करने। इनको आज काम मिला है घास साफ करने का। तो इधर दीदी वगैरह ने पोछा भी मार दिया है, ग्रिल भी साफ कर दिया है। ये देखो पूरा घर अब तैयार है। अब सफाई कंप्लीट हो गई है। घर के साथ ही भैया जी कर रहे हैं बिजाई, और ये जौ की बिजाई कर रहे हैं ताकि जौ जल्दी से आ जाए और गाय के लिए भी हो और थोड़े से अपने लिए भी हो। और साथ में भाभी जी भी आगे घास निकाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे आज मधु दीदी मिले हैं। ये तो बहुत बिजी है भाई आजकल। स्माइल देखो, स्माइल रुक नहीं रही है। और शाइन देखो, शाइन झुक नहीं रही है। कैसे हो मधु दीदी, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। दिन जाने के आ रहे हैं अब। हाँ? दिन आपके जाने के आ रहे हैं यहाँ से। कल के आते हैं भाई। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा ना, मैं तो लाऊंगा। फिर आने के आएंगे, फिर दिन आने की आएंगे। कैसी फीलिंग है अब? फिलहाल कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा मिक्स है, अभी बता नहीं सकते। ठीक है, बताना फिर आगे कभी। आगे बताएंगे आपको। हाँ, और मुझे ना मधु दीदी का वेट भी बहुत कम लग रहा है। अब मुझे नहीं पता क्यों, पतले हुए हैं कुछ ज़्यादा ही। नहीं यार दीदी, सच में पहले से काफ़ी वेट कम लग रहा है। नहीं, पहले से काफ़ी वेट कम लग रहा है। हो सकता है, थोड़ा आजकल ऐसी है, थोड़े परेशान से है, इसीलिए भी होता है। तैयारियों में परेशान हो ही जाते हैं घर वाले भी। नींद ही पूरी नहीं हुई है कितने दिन से, तो ऐसे पता नहीं। ठीक है, चलो मैं पूछता रहूँगा आपसे। मैं दीदी को पूछता रहूँगा कैसी फीलिंग आ रही है, क्या चेंज होती है फीलिंग या फिर वैसी ही रहती है। अभी आदि भी आ गया है, दीदी भी आने वाले हैं। फिर मैं इनको लेकर NS तक जाऊँगा, वहाँ तक छोड़ूंगा, फिर वहाँ से बस में चले जाएंगे रामपुर के लिए। ये आ गई सुमन दीदी। हेलो, मस्त हेयर स्टाइल है। यस हेलो। और मुझे लग रहा है आदित्य ने मधुमक्खी को आंख मारी होगी, इसीलिए उसने इसको यहाँ से काट लिया। आंख मारी थी ना? हाँ। ये आगे दीदी वगैरह, वो आदि दीदी, मधु दीदी, और इधर को देखो कुसुम दीदी, और गाड़ी भी यहीं साथ में है। तो अब निकलते हैं और इनको छोड़ता हूँ NS तक। मैंने तो मजाक में बोला था कुसुम दीदी को गाड़ी धोने के लिए, तो इन्होंने तो सच में ही धो ली और इन्होंने अपनी गाड़ी भी धोई है। तो अब मजाक का भी कोई फ़ायदा हो जाता है। अभी मैंने दीदी को तो छोड़ दिया, आदि और दीदी चले गए रामपुर के लिए, और मुझे थोड़ा टायर का काम करवाना था, तो मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद निकलूँगा घर के लिए। सनसेट भी हो गया है। अपने सारे काम करने के पश्चात अब चलते हैं घर की ओर। गांव वाले घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि डिनर तो वहीं करना पड़ेगा, और सोने फिर अपने नए घर। तो निकलते अब यहाँ से मुझे लगेंगे 20-25 मिनट शायद घर के लिए। तो टाइमली निकलते, अंधेरा भी हो चुका है। पहुँच गया हूँ जी घर में। मैं नए घर ही आया हूँ। अभी यहाँ पे सुमन दीदी और मधु दीदी भी है, मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं पे वो। तो मधु दीदी ने भी घर आना है, तो वहाँ से डिनर करके हम अभी वापस आ जाएंगे थोड़ी देर में ही। ये है गाड़ी का टायर ठीक करके, आगे गाड़ी का टायर ठीक है। और मैं अभी आ गया हूँ टायर ठीक करके। यहाँ पे सुमन दीदी है, कान खुजा रही है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जाऊँगा डिनर करके आऊँगा वापस। पीपल के पास अभी मस्त ठंडी ठंडी हवा चली है, और मैं भी जल्दी से जाता हूँ, खाना खाता हूँ और वापस आता हूँ। फिर कल परसों से नए घर में ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। वैसे तो बना सकते हैं वहाँ पे भी, दो जगह पर भी क्यों खाना बनाना। और चलने में हम लोग सक्षम हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है घर। ऐसा नहीं है कि हमारा घर बहुत दूर है, इस वाले घर से नज़दीक है। मैच भी देख लेते हैं थोड़ा। अभी मैं पहुंच चुका हूं नए घर, और मधु दीदी, सुमन दीदी और विया भी आई है आज। वो कर रहे हैं डिनर। इन्होंने यहीं पे ही कुछ हल्का फुल्का बना लिया अपने लिए। अब चलते हैं रूम की ओर और सो जाते हैं। ना, मैं नहीं चाटूंगा पेन। मेरे को बोल रहे पेन चाट लो। हेलो बियो, आज विया को अपनी मम्मी की याद नहीं आएगी क्या यहाँ पे सोते हुए? नहीं, हम अभी डांस प्रैक्टिस इसको कभी भी नहीं आती। जब भी ये घर आती है अपनी मम्मी के पास छोड़ के सबके पास होती है। ओह वेरी नाइस विया। अभी ने हमारे लिए दलिया बनाया है। अच्छा
और लियन तो डांस भी किया। तो आई थिंक इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। एक ज़रूरी बात कि जो प्यार आप कमेंट में कुसुम दीदी को दे रहे हो ना, दिल से अच्छा लगता है भाई। और कल का दिन बहुत बड़ा दिन है मधु दीदी के लिए, हमारे लिए भी। और उसके बाद मधु दीदी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी शादी तक के लिए। ये घर में खाना तक नहीं खा पाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ रहता है हमारा कल्चर। वो तो अब कल ही पता लगेगा आपको, तो बने रहो वीडियोस में। और कल वो चीज़ें मैं दीदियों से भी पूछूंगा ऐसा क्यों होता है, खाना नहीं खाओगे घर में अब। तो ये लोग डिनर कर रहे हैं और फिर सो जाते हैं। बाय बाय, मिलते हैं।